Welcome to my adventurous channel. कदीम वादी नूर आवेज में जहाँ पहाड़ बादलों को छूते थे और रात को सितारे जमीन पर उतर आते थे, एक ऐसी शहजादी रहती थी जिसका हुस्न दुनिया में बेमिसाल था। उसका नाम था शहजादी अस्तातिका। शहजादी अस्तातिका का हुस्न आम हुस्न नहीं था। उसकी आंखें गहरे नीले समंदर जैसी थीं, बाल चांदी और सुनहरे रंग के इम्तिजाज जैसे, और चेहरा ऐसा कि देखने वाला सांस लेना भूल जाए। मगर उस हुस्न के साथ एक ऐसी निशानी जुड़ी थी जिसने उसकी जिंदगी को एक आजमाइश बना दिया था। उसके सर पर दो खूबसूरत हल्के चांदी रंग के सींग थे। ये सींग न खौफनाक थे न बदनुमा, बल्कि उनमें एक अजीब सी रोशनी रहती थी, जैसे किसी पुरानी दुआ का असर हो। मगर फिर भी दुनिया की नजरें हमेशा सिर्फ सींगों को देखती थी, उसके दिल को नहीं। जब अस्तातिका पैदा हुई तो पूरा महल खुशियों से जगमगा उठा, मगर जैसे ही दाई ने उसके सर पर सींग देखे तो खुशी खौफ में बदल गई। बादशाह ज़रोन और मलिका मेलीरा खामोश रह गई। महल के बुजुर्ग जादूगर विलारा ने कहा, ये बच्ची लानत नहीं बल्कि तकदीर की निशानी है। उसके सींग ताकत, सच्चाई और कुर्बानी की अलामत हैं, मगर दुनिया उसे फौरन कबूल नहीं करेगी। उसी दिन फैसला हुआ कि शहजादे को दुनिया से छुपाकर पाला जाए। 25 बरस की उम्र तक अस्तातिका महल की ऊंची दीवारों के अंदर ही जिंदगी गुजारी। उसकी वाहिद दोस्त उसकी खादमा लियोरा थी, जो उसके सींगों को ताज से ज्यादा खूबसूरत समझती थी। अस्तातिका अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर अपने सींगों को देखती और आहिस्ता से कहती, काश लोग मेरे दिल को देख पाते, मेरे सर को नहीं। वो नरम दिल, हमदर्द और बेहद मेहरबान थी। परिंदों से बात करती, जख्मी हिरणों का इलाज करती, हर रात दुआ करती कि एक दिन उसे भी आम इंसान की तरह कबूल किया जाए। वादी नूर आवेज के लोग अफवाहें फैलाते थे, सींगों वाले शहजादे क़यामत की निशानी है, वो जादूगरनी है, उसका हुस्न फरेब है। हालांकि उनमें किसी ने कभी उससे बात नहीं की थी। वो जो डरा नहीं। एक दिन एक अजनबी शहजादा वादी में आया। उसका नाम था शहजादा एलरोन। वो एक जंगजू नहीं बल्कि इल्म और इंसाफ का मतलाशी था। जब उसने पहली बार अस्तातिका को बाग में देखा, सूरज की रोशनी उसके सींगों पर पड़ी और वो चमक उठे तो एलरोन की सांस रुक गई, मगर खौफ से नहीं, हैरत से। वो बोला, अगर ये लानत है तो दुनिया को ऐसी लानत की जरूरत है। ये वो पहला शख्स था जिसने उसके सींगों को देखकर पीछे कदम नहीं हटाया। एलरोन और अस्तातिका की मुलाकातें खामोश बागों में चांदनी रातों में होने लगी। वो उससे उसकी किताबों, उसके ख्वाबों और इसके दुखों के बारे में बात करता। एक रात अस्तातिका ने रोते हुए कहा, मेरे सींग हमेशा मेरी और दुनिया के दरमियान दीवार बने रहेंगे। एलरोन ने आहिस्ता से जवाब दिया, दीवार नहीं, ये तो दरवाजा है, वो दरवाजा जो सिर्फ सच्चे दिल वाले ही खोल सकते हैं। जब वादी पर एक कदीम सायादार मखलूक ने हमला किया तो सिर्फ अस्तातिका के सींगों की रोशनी ही उसे रोक सकती थी। उसने अपनी ताकत इस्तेमाल की, अपनी जान को खतरे में डालकर पूरी वादी को बचा लिया। उस दिन लोगों ने पहली बार उसके सींगों में खौफ नहीं, निजात देखी। वादी नूर आवेज ने घुटनों के बल झुककर उससे माफी मांगी। अस्तातिका वो शहजादी जो कभी छुपाई गई थी, अब तख्त पर बैठी, सींगों के साथ, सर फख्र से बुलंद, दिल पहले से ज्यादा नरम। और एलरोन इसके साथ खड़ा था, बतौर बादशाह नहीं बल्कि बतौर हम सफर। क्योंकि हकीकी हुस्न चेहरे या सींगों में नहीं होता, बल्कि उस दिल में होता है जो दुनिया के डर के बावजूद खुद पर यकीन रखता है।